Hello all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 6th poem Foreign Land from your book English Junction, publication Orient Black Swan. If you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. And if you want the explanation of further chapters from this book English Junction, then you can touch the I button mentioned in the right top corner. Foreign Lands. This poem is written by Robert Louis Stevenson. In this poem, we're going to read about the wild imaginations of a child, and the speaker is only the child. Foreign Lands. In this poem, child is the only speaker, and the speaker describes the excitement a child feels when he or she climbs a tall tree and has a better view of the surrounding world. So this poem is divided into 5 stanzas, and each stanza is carrying 4 lines. So the first stanza is starting line is up into the cherry tree who should climb but little me. I held a trunk with both my hands and looked abroad in a foreign land. So here there is a small child up into the cherry tree who small child है जो कि चेरी ट्री पे चढ़ गया है. who should climb means चढ़ गया है चेरी ट्री पे. चूँकि वह छोटा है बट लिटिल मी वो बहुत छोटा है इसलिए वो चेरी ट्री पे चढ़ चुका है. आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड. ये छोटा है इस वजह से उसने पेड़ की जो तना है उसे अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया है. एंड लुक्ड अब्रॉड इन अ फॉरेन लैंड्स. हियर अब्रॉड मीनिंग इज आउटसाइड द पोएट्स ओन प्लेस, और वी कैन ऑल्सो से डिफरेंट डायरेक्शंस. अब्रॉड मीन्स डिफरेंट डायरेक्शंस मीन्स जो छोटा बच्चा जो पेड़ पे चढ़ चुका है वो छोटा है इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से पेड़ की तना को जोर के पकड़ लिया है दोनों हाथों से, और वो ऊपर चढ़ने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहा है. नाउ द सेकेंड स्टैंजा इज स्टार्ट विथ आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई adorned with a flower before my eye and many pleasant places more that I had never seen before. So here one word is there. I saw the next door garden lie. Here I saw means है saw. Here saw means है saw in a foreign land. So first stanza is connected क्योंकि फर्स्ट स्टैंडा में बताया गया है कि जो बच्चा है वो कहाँ, वो जो पेड़ है वो फॉरेन लैंड जो जगह है उस फॉरेन लैंड में एक पेड़ है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है. तो सेकेंड स्टैंजा भी कनेक्टेड है फर्स्ट से. आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई. तो फॉरेन लैंड में जो ऊपर वो पेड़ के ऊपर चढ़ा है तो चढ़ने के बाद क्लाइंब करने के बाद उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कि गार्डन है. गार्डन लाइट एडॉर्न विथ फ्लावर्स. एडॉर्न मीन्स होता है डेकोरेटेड, सजा हुआ है वो गार्डन किस चीज़ से, फ्लावर्स से. उसके आंखों के सामने दिख रहा है वो गार्डन बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है फ्लावर्स से. एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. और बहुत सी ऐसी जगह है जो इतनी सुंदर है जैसे उस तरह के जगह को उसने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा हुआ है. आई सॉ अ डिम्पलिंग रिवर पास and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. Here in this third para, trampling means when you saw a little hole on the surface of the water. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, पोएट बता रहा है थर्ड पैराग्राफ में उसे वहाँ पर एक रिवर के ऊपर रिवर के सरफेस पे एक छोटा सा होल दिख रहा है. एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ए ग्लास. एंड जो स्काईज है ऊपर आसमान है वो उसे ब्लू लग रहा है, वो ऐसा ब्लू लग रहा है लुकिंग ए ग्लास. यहाँ लुकिंग ए ग्लास से मतलब है कि उस आसमान के नीचे जो है रिवर बह रही है और उस रिवर में जब उस स्काई का इमेज उसका प्रतिबिंब दिख रहा है तो वो एक ग्लास के जैसे लग रहा है. इतना क्लीन है, इतना ब्यूटीफुल सीन है वहाँ पर देखने के लिए. एंड द रोड द डस्टी रोड यहाँ पर इसलिए
वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि ये नॉर्मल पक्की सड़क नहीं है, ये कच्ची मिट्टी की सड़क है। डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन मीन्स रोड समतल नहीं है, वो रोड जो है पक्की रोड नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, मीन्स वहाँ पे कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि बाइक है, कार है, ये सब वहाँ नहीं रन किया जा सकता, क्योंकि रोड जो है ऊबड़ खाबड़ है, मट्टी की रोड है, डस्टी रोड्स है, इसलिए पीपल लोग वहाँ पर पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। टैम्पिंग मीन्स होता है वॉकिंग ऑन अ फूट इन टू टाउन, अपने घरों की ओर लोग उस रोड पे डस्टी मिट्टी से भरे हुए रोड पर चल के अपने घरों की ओर पैदल ही जा रहे हैं। फॉर द फोर्थ स्टैंजा, इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री farther and further, I should see यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है कि अगर मुझे जिस ट्री पे अभी वो बैठा हुआ है, जिस चेरी ट्री पे, अगर वो क्या ढूंढ रहा है, इससे भी ऊंचा, अगर कोई मुझसे भी ज़्यादा लंबा ऊंचा ट्री अगर मुझे दिख जाए तो शायद मैं और ज़्यादा यहाँ जितना मुझे दिख रहा है उससे और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें देख पाऊँ जो और दूर दूर हैं। To where the grown-up river slips into the sea among the ships, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर मुझे और ज़्यादा ऊंची पेड़ मिल जाए तो शायद मैं या और आगे का भी देख सकूं। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, वहाँ पे, यहाँ ग्रोन अप रिवर स्लिप्स से मतलब है यहाँ पे कि एक मैच्योर रिवर से बात की गई है, मतलब बहुत बड़ी रिवर है, अब उसे और ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी रिवर है, जहाँ पर इनटू द सी अमॉन्ग द शिप्स, और उस रिवर में पोएट कह रहा है कि उसमें शिप्स जो है वो होंगे, फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए ऊपर, शिप उसे देखने को मिल जाते अगर इसे और भी ऊंचा ट्री जो है मिल जाता बैठ के देखने के लिए। तो टू वेयर द रोड ऑन either हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू अ फेरी लैंड वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन at a 5 and all the playthings come alive. So this is the last paragraph. Here in this paragraph poet is saying, and in this paragraph you can see here there is a very wild imagination of a child. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो to where the road on either hand lead onward a fairy land, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे एक साइड तो रिवर है और रोड के दूसरे साइड्स जो है वहाँ पर एक रास्ता हो, रोड के दूसरे साइड, एक साइड तो रिवर होगा, रोड में एक साइड तो रिवर होगा और उसके दूसरे साइड जो है एक ऐसा रास्ता होगा जो फेरी लैंड की ओर जा रहा हो। फेरी लैंड मीन्स यहाँ पर जैसे कि सपनों की दुनिया के जैसे वैसे लैंड से कंपेयर किया गया है, बहुत सुंदर लैंड से, उस लैंड में जाने का रास्ता हो। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहाँ पे सारे बच्चे, डाइन मतलब यहाँ से मतलब है डिनर से, डाइन मीन से डिनर से, रात के डिनर से, वो रात बच्चे जो हैं शाम को 5 बजे, डाइन एट 5 मीन्स शाम को 5 बजे ही बच्चे जो हैं अपना डिनर कंप्लीट कर ले, और ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और जितने भी उनके खेलने के थिंग्स हैं, प्ले थिंग्स मतलब कि खेलने के जो थिंग्स हैं, उनके जो टॉयज़ हैं वो सारे अलाइव हो जाएं, वो सारे जिंदा हो जाएं। सो दिस लाइन इज शोइंग द वेरी वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड दैट what he wants कि ऐसा फेरी लैंड में ऐसा हो जाए कि सारे बच्चे शाम को 5 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जितने भी उनके टॉयज़ हैं, प्ले थिंग्स मतलब जिन भी टॉयज़ से वो खेलते हैं वो सारे अलाइव हो जाए। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर, ऑफ योर पोएम